विजडम ऑफ सोल्स। इस पुस्तक से आज मैं आप सभी के लिए मेटे की स्टोरी लेकर आई हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सीधा मेटे का जो सोल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है और जो मैसेज उसे मिले, जल्दी से उसी विषय पर आऊँगी। मेटे एक अपराध बोध से भरी हुई, डिप्रेशन से भरी हुई अकेली माँ थी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। मेटे इससे पहले युवावस्था में ही अपनी एक संतान को खो चुकी है, और जब वो बहुत यंग थी तब उसने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को भी खो दिया, और अब उसके पति भी उसके जीवन से चले गए। इस बीच मेटे का एक एक्सीडेंट भी हो गया जिसमें वो लगभग मरते मरते बची। मेटे को ऐसे लगता है जैसे उसने जीवन का आनंद ही नहीं लिया। बस ये सारी जो जिंदगी में उथल पुथल आती रही, इसी सब से चढ़ते उतरते उसका जीवन निकल गया। मेटे का अपनी बेटी अन्ना के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ इमोशनल बहस होती रहती थी। मेटे को हमेशा यही लगता था कि क्या पता वो अपने रिश्तों को सही करती तो उसके पति की कहीं मृत्यु ना होती, क्योंकि उसके पति अधिक नशीले पदार्थों को लेने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो कुछ अपराध बोध भी मेटे के साथ था, और जब मेटे अकेली हो गई तो उसने दूसरे पुरुषों के साथ भी डेट करना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी कभी कोई सही रिश्ता उसे नहीं मिला। वो कहती है कि एक बार मेरी किसी से मुलाकात होती थी, दोबारा और कभी उसने मिलने के लिए नहीं बुलाया। जबकि मेटे एक खूबसूरत और शिक्षित लेडी है, इसके बावजूद मेटे के जो सवाल थे शुरुआत में, जो पहला शुरू होने से पहले वो बार बार जो कह रही थी, वो कह रही थी कि मुझे जिंदा रहना मुश्किल लग रहा है, बस मेरी बेटी है, मैं उसके लिए जिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं जीवन में प्यार चाहती हूँ, अपनी बेटी के जीवन में एक पिता की छत्र छाया चाहती हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा। मुझे जीवन बहुत मुश्किल लग रहा है कि मृत्यु हो जाएगी तो वो आसान होगा। अब कम शब्दों में सीधा हम मेटे का जो अनुभव है उस पर पहुंचते हैं। मेटे का स्वागत उनकी दादी जी ने करा। उनकी दादी जी, जो उनकी माँ की जब युवावस्था में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनकी देखभाल करने वाली माँ दादी ही थी। तो दादी एक तरह से मेटे की माँ थी। मेटे अपनी दादी के साथ एक स्थान पर जाती है। वो बहुत खूबसूरत स्थान था, स्पा की तरह एक स्थान। ज्यादा डिटेल में मैं उसका वर्णन नहीं करूंगी। इससे आगे मेटे कहती है कि मैं अपने सोल फैमिली से मिलता हूँ, उन्हें देखता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ। उसमें मेरे दोस्त हैं जो मेरी परवाह करते हैं। मुझे उनसे मिलकर बहुत एक अलग सा एहसास हो रहा है। यहाँ पर मेटे ने अपनी जीवित बेटी अन्ना और अपने स्वर्गीय पति क्लार्क, उन दोनों की ऊर्जा को भी देखा। मेटे के जो एग्जैक्ट शब्द थे जो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी बेटी और पति को देखा, उन्होंने कहा, ये भौतिक जैसा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ ये उनकी ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जिसे मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। मैं इसे हर स्तर पर जानती हूँ। ये बहुत शांत है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम जुड़े हुए हैं। 11 या 12 आत्माओं का एक ग्रुप था, सोल फैमिली थी मेटे की। मेटे आगे बताती है, ये सभी अतीत में मेरे साथ काम कर चुके हैं। ये सभी जानते हैं कि मैं अपनी जर्नी पर हूँ। ये सभी जानते हैं कि मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनना है। वो मुझे बताते हैं कि मेरे पास हर घटना में चुनने के लिए अलग अलग ऑप्शन हैं। वो मुझे बताते हैं कि मैं पटरी से उतर गई हूँ। ये जो अकेलेपन का, एक अलगाव का जो एक्सपीरियंस था मेटे का, ये जो एक हताशा सी महसूस कर रही थी मेटे, इसे महसूस करना खुद उसने चूज किया था, क्योंकि ये उसके जागने के लिए बहुत जरूरी था। वहाँ मेटे के जो हस्बैंड थे, जिन्होंने अपनी शराब की लत की वजह से जिनकी जान गई थी, और मेटे को एक पश्चाताप था कि कहीं मैंने नहीं संभाला, उनको ड्रिंक करने दिया और मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने ही खुद को धीरे धीरे मार डाला, और इसके लिए तुम्हें खुद को कोसना बंद करना होगा।
मेरे लिए अपने सोल फैमिली के साथ बने रहना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए जो आध्यात्मिक जगत है, जो सोल फैमिली है, उससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो रहे थे क्लार्क। और इस वजह से जो क्लार्क है, एक तरह से सबकॉन्शियस रूप से खुद उन्होंने अपने लिए मृत्यु चुन ली। तो मेटे को ये जो एक पछतावा हमेशा रहता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई, वैसा नहीं है। मेटे को गुरुजन सभा के भी एक्सपीरियंस हुए। तो मेटे बताती हैं कि जब वो गुरुजन सभा में गई तो मेरी कुछ मिली-जुली भावनाएं थी। मैं बहुत खुश भी थी और मैं शर्मिंदा भी थी। वो बहुत मिलनसार दिख रहे थे और बहुत एक हल्के-फुल्के स्वभाव के दिख रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं डरूं नहीं। वो जितने थे, वो उससे ज़्यादा मानवीय लग रहे थे और मैं उन्हें पहचानती थी। ये जो मेटे के शब्द हैं, मेटे ने गुरुजन सभा में जब अपने गुरुजनों को देखा है, तब उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके गुरुजन, वो कहना चाह रही है कि ऊर्जा रूप में उसके सामने नहीं थे, मानवीय रूप में थे, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मानवीय रूप में थे और वो उन्हें पहचान भी रही थी। वो किसी न किसी तरीके से उसकी किसी न किसी लाइफ से कनेक्टेड रहे होंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, एक खास चीज़ हमें सीखने समझने को मिल रही है। तो जैसे मेटे ने एक सवाल किया जो अपनी सोल फैमिली से, कि क्या जो भी उसके जो लाइफ लेसन लेकर आ गई है, जो सोल प्लान लेकर आ रही है, नहीं चल सक रही उसके साथ, तो क्या वो उसे बदल सकती है? अब ये तो हम जानते हैं कि बीच में तो ड्रॉप हो सकता है, मतलब हम हमसे नहीं अचीव हो रहे अपने लाइफ लेसन, तो हम अपनी पहली डेट पे चले जाएंगे या अपनी दूसरी डेट पे चले जाएंगे। लेकिन ये तो बीच में छोड़ने जैसा हुआ ना। वो कहना चाहती है कि क्या परिवर्तित कर सकती हूँ, जो सोल प्लान लेकर आई हूँ, जो भी लेकर आई हूँ, क्या मैं उसे परिवर्तित कर सकती हूँ धरती पर? यहाँ पर उसे जवाब मिलता है कि हाँ, आंशिक रूप से तुम बदल सकते हो, लेकिन कुछ चीजें नहीं। जिन चीजों में तुमने दूसरी आत्माओं को शामिल किया है, उन्हें बदलना मुश्किल है। जैसे कि अन्ना और तुमने, अन्ना उसकी बेटी का नाम है मेटे की, तो अन्ना और तुमने कुछ तय किया है। यहाँ पर मेरे विचार से ये एक मैसेज है हमारे लिए कि जो हमारा सोल प्लान होता है, उसमें भी आंशिक रूप से परिवर्तन हो सकता है। जो हमारा लाइफ लेसन होता है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, आंशिक रूप से, पूरी तरह नहीं। क्योंकि जिस घटनाक्रम में आपने अपने साथ दूसरी आत्माओं को इंक्लूड कर लिया है, उनको परिवर्तित करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो उसको भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी जो कुछ अनुभव रहे हैं, मैं समझती हूँ नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, डिफिकल्ट है। आगे जो मेटे और अन्ना, दोनों माँ बेटी का जो रिश्ता है, क्योंकि उसमें भी बहुत भावनात्मक उथल पुथल है, तो उसके लिए जो उसे मैसेज मिला है, वो मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करती हूँ। उसने कहा, मेटे ने, कुछ तो हमें करना ही चाहिए और हम बदल नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये परिवर्तित नहीं हो सकता। ये भविष्य में किसी समय स्पष्ट हो जाएगा। मैं रास्ता बदल सकती हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन मेरे हर रास्ते पर ये होगा। यहाँ पर मेटे ये कहने की कोशिश कर रही है कि अन्ना का और मेटे का जो लाइफ लेसन है, जो आपस में इनके जो सोल एग्रीमेंट है, वो तो होके रहेंगे। मतलब चाहे जो मर्जी रास्ता इख्तियार कर ले मेटे, मेटे अपने जीवन में जो डिसीजन लेगी, उसके मतलब परिवर्तन तो होता है ना। जैसे कि इसमें भी स्पष्ट किया गया कि परिवर्तन तो होता है, आंशिक रूप से परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन वो कर भी लेगी, लेकिन जो लाइफ लेसन है मेटे और उसकी बेटी के, अन्ना के बीच में, वो तो सामने आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर मैं ये बात कहती हूँ कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो बेशक कुछ चीजें जो निश्चित है वो नहीं बदलती, लेकिन अगर वो चीजें डिफिकल्ट हैं तो उनको पार करना इजी हो जाता है। बहुत 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 इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। इस पे मैं विशेष तौर पर जोर दूंगी। तो जिसे कहते हैं ना बदलना, मैं ये कहती हूँ कि जब पार करना सरल हो गया, तो वो बदलने के बराबर ही तो है ना। जैसे आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर खा लिया,
पेन किलर ने कोई इलाज नहीं करा था, आपका जो बीमारी थी उसका इलाज नहीं किया, लेकिन दर्द खत्म कर दिया। तो दर्द खत्म कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है ना। तो इसी तरह से आपके फैसले, आपके जो लाइफ प्लान है, बहुत सारी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट हो सकती हैं आपके जो लाइफ लेसन है उसके मुताबिक, लेकिन आपके जो कर्म हैं, आप जो डिसीज़न ले रहे हैं वो उसको ईज़ी भी कर सकते हैं। लेकिन चाहे ईज़ी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, वो लेसन आएगा ज़रूर। यानी कि पेपर चाहे आसान आए चाहे मुश्किल आए, लेकिन पेपर तो देना है। मेटे की और भी बहुत सारी अलग अलग सोल वर्ल्ड के अनुभव रहे, वो अगर आपको पसंद आए हैं, अगर ये अनुभव आपको पसंद आए हैं, तो मैं अगली कड़ी में आप लोगों के साथ मेटे के और भी अनुभव शेयर करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। विजडम ऑफ सोल।